हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जो कि आप लोगों के लिए रोज़ाना सेशन आती है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें कि पार्ट 8 आज लेके आए हैं आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल का जो एग्ज़ाम है उसमें पूरे बुक पढ़ के आप उसको याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आप सभी के लिए कुछ मोस्ट VVI क्वेश्चन लाए हैं, जिससे कि परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और 100% आने की संभावना है। तो इससे पहले कि देरी करते हुए आपको हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि ये इसकी एक उच्च विशिष्ट गर्मी है, बी इसका कोई रंग नहीं है, सी इसका उच्च ध्रुवीय क्षण होता है, डी इसका उच्च क्वथनांक होता है। तो जैसा कि इसमें पूछ रहा है कि आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका उच्च ध्रुवीय क्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ए में है ट्रिटियम, बी में है ड्यूटेरियम, सी में है प्रोटीनियम और डी में है इटेरियम। तो इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है पूछा है। आप लोग ज़रा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसी गलती हो जाती है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है मोती के मुख्य घटक हैं। तो ऑप्शन ए में है कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में ऑर्गेनाइट और कॉन्चियोलिन, डी में अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमलगम है, ए अत्यधिक रंगीन मिश्र है, बी में है मिश्र धातु जिससे पारा एक सामग्री के रूप में होता है, सी मिश्र धातु जिसमें घर्षण के लिए बहुत प्रतिरोध होता है, डी मिश्र धातु जिसमें कार्बन होता है। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मिश्र धातु जिसमें पारा एक सामग्री के रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आप लोगों ने अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में देखे होंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बट हम लोग कन्फ्यूजन की वजह से गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को अच्छे से देख के और क्वेश्चन लगानी है। ए में है बुध, बी में है लिथियम, सी में है प्रमुख, डी में है चांदी। तो सबसे हल्की धातु इसमें लिथियम हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक उत्परिवर्तन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? ए में है अगुणित, बी में है द्विगुणित, सी में है टेट्राप्लोइड्स, डी में है पॉलीप्लोइड। जैसा कि देख रहे हैं, ये केमिस्ट्री का है। अगुणित, द्विगुणित, टेट्राप्लोइड्स, पॉलीप्लोइड्स। इसमें प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा गलती हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इसका टर्म ही कुछ ऐसा है। तो इसका आंसर अगुणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दालें का एक अच्छा स्रोत है।
तो दाल किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि दाल प्रोटीन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रक्त में ऑक्सीजन नामक प्रोटीन द्वारा पाया जाता है। आप देख रहे हैं इसमें हीमोग्लोबिन, ए में, बी में केराटिन, सी में कोलेजन, डी में मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीफ के युवा का नाम है। अब जानते हैं कि नीफ एक तिलचट्टा का प्रकार है, जिसको तिलचट्टा को ही नीफ कहते हैं। तो हमारा इस आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने आ चुकी है। ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एक दिन आप गले में खराश और नाक बहने के साथ उठते हैं। आपका डॉक्टर आपके गले से एक श्वास लेता है, उसे एक प्रयोगशाला में भेजता है और अगले दिन आपको यह कहने के लिए फ़ोन करता है कि एंटीबायोटिक आपको ठीक होने में मदद नहीं करेगा। डॉक्टर के बयान का सबसे संभावित कारण निम्न में से कौन हो सकता है? तो देखते हैं इसमें से। ऑप्शन ए दे रखा है, एक दिन प्रतीक्षा करने के बाद एंटीबायोटिक लेने बहुत देर हो चुकी होती है। बी में, आपको एक एंटीसेप्टिक की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की नहीं। ऑप्शन सी में है, आपको एंटीबायोटिक लेने के बजाय टीकाकरण की आवश्यकता है। ऑप्शन डी में है, आप एक वायरस से संक्रमित हैं। तो इसमें डॉक्टर साफ साफ कह रहा है कि आप एक वायरस से संक्रमित हैं, इसलिए वह कह रहा है कि एंटीबायोटिक आपको ठीक होने में मदद नहीं करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, औसत तापमान और नमी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। औसत तापमान और नमी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मेसोफाइट्स। आप लोग याद रखेंगे, इसको मेसोफाइट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीडेक्स, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमेरेज और लीगेज सभी वर्ग हैं। किसके वर्ग हैं? ये सभी एंजाइमों के वर्ग हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्परिवर्तन है, इसमें पूछ रहा है कि उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन क्या है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक, बी में एक परिवर्तन जो केवल F2 पीढ़ी के संतानों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी में देखेंगे एक परिवर्तन जो विरासत में मिला है। तो आप लोग यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सी में हम लोग देख पा रहे हैं कि उत्परिवर्तन का मतलब है कि एक परिवर्तन जो विरासत में मिला है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु द्वारा परागण कहलाता है, वायु द्वारा परागण कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है कि पौधों में पराग कणों का उत्पादन होता है। आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में जड़ों, बी में पत्ते, सी में फूल, डी में तना। तो इसमें पूछ रहा है कि पौधों में पराग कणों का उत्पादन होता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सब फूल में होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन नीचे बताए गए तरीकों से तय की जाती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दी गई है। साइनोबैक्टीरिया द्वारा, बी में वातावरण में विद्युत निर्वहन द्वारा, सी में औद्योगिक रूप में संश्लेषण उर्वरक द्वारा, डी में विनाइट्रीकरण द्वारा। तो आप देख रहे हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, विनाइट्रीकरण द्वारा हम कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9। ये 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरणों जैसे बिजली के लोहे में किया जाता है, क्योंकि अभ्रक है। ऑप्शन ए में दे रखा है गर्मी का एक अच्छा कंडक्टर लेकिन बिजली का एक बुरा कंडक्टर। बी में ऊष्मा का कुचालक परंतु विद्युत का सुचालक। सी में गर्मी के साथ साथ बिजली का एक अच्छा संवाहक। डी में गर्मी के साथ साथ बिजली का एक बुरा संवाहक। तो जैसा कि हम ऑप्शन ए में देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है गर्मी का एक अच्छा कंडक्टर लेकिन बिजली का एक बुरा कंडक्टर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारकोल से भरे बैरल को खींचने की तुलना में इसे रोल करना आसान है, क्योंकि रोलिंग, ऑप्शन बी इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि रोलिंग घर्षण फिसलने वाले घर्षण से बहुत कम होती है। इसलिए ये संभव है कि तारकोल से भरे बैरल को खींचने की तुलना में इसे रोल करना आसान होता है, क्योंकि रोलिंग घर्षण फिसलने वाले घर्षण से बहुत ही कम होता है, जैसा कि आप सभी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शून्य परिणाम देने वाले असमान सदियों की न्यूनतम संख्या है, कितनी होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में 4 से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता है, ए ऑप्शन ए में दिया है एक वस्तु अस्तित्व, बी एक विषय अस्तित्व, सी कोई अस्तित्व नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक वस्तु अस्तित्व। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन देखे, जो कि अक्सर कहीं ना कहीं आप लोग एग्ज़ाम में देखे ही होंगे कि आते ही रहता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप रिवीजन करते रहिए और रोज़ डेली जो भी वीडियो आती है उसको आप रेगुलर वे में देखिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और ऐसे भी अभी यूपी पुलिस के लिए और ग्रुप डी के लिए रोज़ बच्चे आ रहे, रोज़ क्लासें लगाई जा रही है आप लोगों के लिए ही। इसलिए आप लोग इसको कॉन्शियस होके क्लास को अटेंड करें और डेली रेगुलर मोड में पढ़ाई करें। थैंक यू।